उत्तर प्रदेश में सपा व कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, जिस पर यह गठबंधन टूटने की राह पर दिखाई दे रहा है। जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा ने उन्हें 17 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर 3 सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों में दरार आ रही है और अब कांग्रेस को ही फैसला लेना है कि वह क्या कदम उठाती नजर आती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पूर्व अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया था। साथ ही उसके अगले ही दिन अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिनमें उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए गए थे जिन पर कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अखिलेश के इस एक तरफा ऐलान पर खासी नाराजगी देखने को मिली थी और दोनों पार्टियों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, जिस पर अखिलेश यादव ने सीटों की संख्या बढ़ाते हुए 17 सीटों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस को ऑफर की। सूत्रों की माने तो इन 17 सीटों में झांसी, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, केसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, महाराजगंज और बागपत की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस इसके अलावा अपनी पसंदीदा 3 सीटें बलिया, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद की और मांग कर रही है, जिसके बाद वह 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि अखिलेश यादव भी इन 3 सीटों को देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने फर्रुखाबाद से सपा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। कांग्रेस को भेजी गई 17 सीटों के प्रस्ताव पर देर शाम तक अखिलेश यादव कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार करते रह गए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। वहीं अखिलेश यादव को सोमवार को रायबरेली में कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक वह कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा अब लखनऊ पहुंचने वाली है और अखिलेश यादव ने बुधवार को मुरादाबाद जाने का कार्यक्रम बना लिया है। ऐसे में अब लग रहा है कि वह लखनऊ में भी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस के फैसले का इंतजार करेंगे, जबकि कांग्रेस हर हाल में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में सपा कांग्रेस का यह गठबंधन अब टूटने की कगार पर नजर आ रहा है और दोनों पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान अब इस पर क्या फैसला लेती दिखाई देती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।